जय श्री राम। श्री हनुमान ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी। जामवान ने देखा अब तो हनुमान जी आवश्यकता से ज्यादा अधिक उत्तेजित हो गए। तब उनको समझाते हुए वे बोले, हनुमान देखो, हम तो भगवान के दूत हैं। दूतों की सदा मर्यादा में ही रहना चाहिए। दूतों के लिए युद्ध निषेध है। तुम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। दूत की बात का राजा लोग बुरा भी नहीं मानते। उसे दंड का भी विधान नहीं, क्योंकि दूत जो भी कहता है अपने स्वामी के अभिप्राय को ही प्रकट करता है। अतः तुम न रावण को मारना, न लंका को उखाड़ना, न किसी को ताड़ना देना और न कोई अन्य ही उपद्रव करना। तुम केवल इतना ही करना कि सीता जी का पता लेकर ज्यों के त्यों ही लौट आना। सीता जी का पता मिलते ही स्वयं भगवान राघवेंद्र सेना सजाकर अपनी प्रिया का उद्धार करेंगे। यही उनकी कीर्ति प्रतिष्ठा के अनुरूप होगा। तुम तो अपने को श्री राम जी का दूत ही समझना। समझ गए ना मेरी बात? हनुमान जी ने कहा, बूढ़े बाबा, आपकी बात मैं समझ गया। मैं सीता जी की सुधि लेकर शीघ्र ही लौट आऊंगा, किंतु मुझे कोई मारे पीटे तो मैं उससे आत्मरक्षार्थ भी लड़ाई ना करूं क्या? हंसकर जामवान ने कहा, अरे भैया, अपनी रक्षा तो कर ही लेना, वैसे व्यर्थ में लड़ाई मत मोल लेना। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, तो अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर हनुमान जी बड़ों के पैर छुए, बराबर वालों से मिले। छोटों ने उन्हें प्रणाम किया और वे कूद कर एक बड़े भारी वृक्ष पर चढ़ गए। अब उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। देखते ही देखते वे पर्वताकार हो गए। इतना बड़ा भारी वृक्ष भी उनके भार को सहन करने में समर्थ न हुआ। वह टूटकर समुद्र में गिरने लगा। हनुमान जी उछलकर समुद्र में कूद पड़े। उनके साथ वृक्षों की फूली फूली सैकड़ों डालियां समुद्र में बहने लगी। उन डालियों को अपनी छाती से तोड़ते फोड़ते कपिराज आगे बढ़ने लगे। पता नहीं चलता था कि वे समुद्र में तैर रहे हैं या आकाश में उड़ रहे हैं। वायु वेग के समान वे सर्र सर्र उड़े जा रहे थे। सब लोग उनके ऐसे अद्भुत और अलौकिक पुरुषार्थ को देखकर आश्चर्यचकित हो एकटक उन्हें निहार रहे थे। समुद्र के जल जंतु भयभीत होकर समुद्र के तल में छिप गए। पक्षियों ने आकाश में उड़ना बंद कर दिया। हनुमान जी बिना विश्राम किए निरंतर वायु वेग के सदृश समुद्र के जल पर उड़ते ही जा रहे थे। हिमालय के पुत्र मैनाक ने जो समुद्र में छिपा हुआ है, कहा भी, हनुमान, तनिक विश्राम कर लो, फिर आगे बढ़ो। किंतु उसकी ओर बिना देखे ही हनुमान जी ने शीघ्रता पूर्वक चलते चलते ही कहा, मैनाक भाई, धन्यवाद धन्यवाद। इस कृपा के लिए साधुवाद। श्री रामचंद्र जी का कार्य जब तक मैं कर ना लूंगा, तब तक मुझे विश्राम कहाँ, आराम कहाँ? मुझे आज्ञा दो, शीघ्र पहुंचना है उस पार। ये था श्री हनुमान ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी का पराक्रम। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री।